मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन है, जब मैं मुफ्ती साहब मैं सिटी में था उधर तबलीगी जमात आता था, ठीक है? हुँ, और मुफ्ती साहब उसके बाद मैंने 40 दिन लगाया था असम में, तो हुँ, उसके बाद मेरा दिल में मुफ्ती साहब चेंजेस आया, बदलाव आया और मैं बहुत कुछ हुँ, सीखा, ठीक है? मैं जी। 40 दिन लगाने के बाद, तो माशाअल्लाह मैं भी थोड़ा तबलीगी जमात से जुड़ा हूँ और मैं थोड़ा नहीं मुफ्ती साहब थोड़ा नहीं, पूरा जुड़ जाइए और नहीं, उसमें नहीं कोई मैं वो बोल रहा हूँ दिक्कत नहीं है। मुफ्ती साहब मैं 100% हनफी भी नहीं हूँ, 100% अहले हदीस भी नहीं हूँ। मैं एक न्यूट्रल हूँ, ठीक है? और ऑथेंटिक हदीस को फ़ॉलो करता हूँ। तो हुँ, मुफ्ती हुँ, साहब मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, इधर का जो प्रोफ़ेसर है, इधर का प्रोफ़ेसर भी तबलीगी जमात से जुड़ा है। कल प्रोफ़ेसर से मैंने मिला था, उन्होंने मुझे जमात में जाने के लिए बोला, ठीक है? और जो अहले ये हदीस आपका जो स्कॉलर पर्सनल है ये आपका पर्सनल चीज़ होगी। आप सवाल करिए। कोई सवाल मेरा आपका? सवाल मेरा मुफ्ती साहब ये है, जो मुफ्ती साहब जो अहले हदीस जो स्कॉलर है, वो बोलता है तबलीग जमात में जाना है तो बिदअत है ये। क्या ये बिदअत हो जाएगा? इसने इन्होंने भाई साहब ने जो सवाल किया था वो ये था कि अहले हदीस हज़रात जो है इसको तबलीगी जमात को बिदअत कहते हैं, तो क्या वो सही है या नहीं है? तो देखिए, बात को उसूली तौर पर समझिए कि अगर कोई दूसरे जमात वाला या दूसरे ग्रुप वाला अगर हमारे बारे में या हमारी जमात के बारे में अगर कोई बात कह रहा है, तो हमें उसको उसूल की रोशनी में देखना चाहिए। जहाँ तक अहले हदीस की बात है, वो एक वो उनके कुछ नज़रियात और अक़ाइद वग़ैरह अलग हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल से बात समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अहले हदीस हज़रात ये कहते हैं कि जो बरेलवी हैं, वो बिदअत करते हैं, वो शिर्क करते हैं। कब्र के ऊपर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कब्र को जो लोग सजदा करते हैं, वो शिर्क करते हैं। हमारे यहाँ पर आप देखो देवबंदी उलमा भी वही कहते हैं कि भाई जो बरेलवी हैं, जो कब्र के ऊपर जाते हैं, कब्र परस्ती करते हैं, वो शिर्क करते हैं। तो अब सिर्फ़ इस वजह से कि चूँकि अहले हदीस लोगों ने भी उनको टोक दिया और देवबंदी लोगों ने भी उनको टोक दिया, अब बरेलवी को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि भाई देखो चूँकि अहले हदीस लोगों ने हमको टोक दिया इसलिए हम बिदअत नहीं कर रहे, हम शिर्क नहीं कर रहे। ये कोई उसूल नहीं होता है। उसूली एतबार से कुरान और हदीस की रोशनी में रहकर देखा जाएगा कि अगर इतलाक को मुक़य्यद किया जा रहा है, तो बिदअत है। चाहे अहले हदीस टोके, चाहे ना टोके, हमें उनके टोकने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी अंदरूनी इस्लाह करेंगे। हमारे घर के अंदर अगर किसी बच्चे को चोट लगी और पड़ोसी आकर ये कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे को तो चोट लग गई, तंज़िया तौर पर कह रहा है, तो क्या हम अपने बच्चे का इलाज करना छोड़ देंगे? ये अक्लमंदी नहीं है। अगर पड़ोसी तंज़िया तौर पर भी टोक रहा है कि तुम्हारे बच्चे को तो चोट लग गई है, वो तो गिर गया है, उसके तो पैर टूट गए, तो भी हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएँगे और उसका इलाज कराएँगे। ये एक संजीदा चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है।